तो यहां पर ये जो अध्याय का शीर्षक है, इसी से ज्ञात होता है कि इसका विषय क्या है। प्रेगनेंसी ऑफ दिति इन द इवनिंग। दिति जब गर्भवती हुई संध्या काल, तो यहां पर जो विशेष महत्वपूर्ण उल्लेख है, किस प्रकार अनेकों नियम होते हैं और अगर हम उनका पालन नहीं करते हैं तो उसके फल हमें भुगतने पड़ते हैं। There are many important rules and regulations, and if we don't follow them, then we are implicated by the fruits of our actions. तो इसलिए अत्यंत महत्वपूर्ण है हम भगवान की भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं तो अलग अलग प्रकार के जो नियम है भक्ति के, उनका पालन करना अत्यंत महत्वपूर्ण। जैसे यहां पर हम देख सकते हैं कि दिति ने, उसकी इच्छा थी कि संतान की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति। गुड डिजायर फॉर अ गृहस्थ, इट इज रिक्वायर्ड। गृहस्थ के लिए पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है। तो चाणक्य पंडित तो बताते हैं उस बारे में। इट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स ऑल्सो that without a son or without a child, the house is like shunya. पुत्र बिना ग्रह शून्यम। तो दिति ने जो इच्छा प्रकट की वो संतान प्राप्ति के लिए थी। उसके मन के अंदर में जो काम वासनाएं जागृत हुई थी, उसका एक लक्ष्य था, काम वासनाएं थी। और भगवान भगवत गीता में कहते हैं धर्म अविरुद्धो कामोस्मि। जो डिजायर्स, जो काम वासनाएं धर्म के विरुद्ध नहीं है, वो मैं। सो देयर इज नथिंग रॉन्ग in desire of Diti to have a child. लेकिन गलती क्या थी? She did not consider time and circumstances. उसने समय और परिस्थिति क्या है दोनों नहीं देखी। परिस्थिति क्या थी प्रभुपाद जी बताते हैं। कश्यप मुनि वॉज इन ट्रांस। कश्यप मुनि जो है ध्यान में है भगवान के। इट इज नेचुरल दैट शी शुड नॉट हैव डिस्टर्ब्ड हिम एट दैट टाइम इन हिज ट्रांस। वो स्वाभाविक है कि उस समय में दिति को चाहिए था कि कश्यप मुनि को डिस्टर्ब ना करे। But being overpowered with the desire, she still begged her husband and gave many reasons why it is important that he should satisfy her desires. तो उन्होंने अनेकों प्रकार के अपनी तरफ से तर्क दिए
कश्यप जी को जो है मनाने के लिए, कन्विंस करने के लिए कि उनकी इच्छा उन्हें क्यों पूरी करनी चाहिए।